चलो गाइस, इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लो। ठीक, लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके, यस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो, सो हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, जिसका नाम क्या था? कॉस्टिंग नहीं रे, इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग, ठीक है ना, जिसमें हम लोग अलग अलग कॉस्ट के बारे में बातचीत कर रहे थे, राइट। बट बिफोर वी बिगिन विथ टुडेज सेशन, अपने साथ आज एक बच्चा जुड़ा हुआ है, यशराज घाटगे करके। ही सिक्योर्ड द टोटल ऑफ 580 मार्क्स. He just missed his rank by 16 marks, right? And he was a student of SPC face to face, Group 1 and Group 2. दोनों सब्जेक्ट्स उसने यहां से पढ़े हैं। तो अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, लेक्चर शुरू होने के पहले वो मिलने आया था, तो मैंने बोला कि भाई तू रैंकर से कम नहीं है, हमारी नजरों में तो तुझे रैंक ही है, भले इंस्टीट्यूट ने ना दिया हो, बट स्कोरिंग 580 इज अ वेरी माइंड ब्लोइंग टास्क, ठीक है। सो देन आई वाज लाइक कि भाई तू एक 2-5 मिनट बच्चों से साथ इंटरेक्शन कर। ये लोग जो है ना, तू इधर आ, पहले आराम से, पहले जोरदार तालियां बजाओ भाई के लिए। सो आया नहीं, हाँ, तो ही सिक्योर्ड 580 मार्क्स, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि इन बच्चों से भी एक बार तू बात कर ले, क्योंकि इन्होंने जो है ना अभी अपनी जर्नी शुरू करी है, इनका फाउंडेशन का रिजल्ट अभी भी अवेटेड है। ये वो बच्चे हैं जो बहुत कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने पढ़ाई के ऊपर, और इनमें वो टैलेंट है, वो पोटेंशियल है। ये पढ़ाकू बच्चे ही है। ठीक है, पढ़ने का जज्बा है आप लोगों में, सही है ना, राइट। And getting up early morning, coming to the class in itself is what speaks about your character. कि तुम मोटिवेटेड हो कुछ अच्छा करने के लिए, तभी तो यहाँ पे सुबह सुबह आके आप पढ़ रहे हो, करेक्ट है। सो आई वुड लाइक यशराज कि तू कुछ 2-4 बातें इनको बता दे, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का डर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, रखा तो क्या होगा, तेरे साथ क्या हादसा हो गया। इसको इसके साथ भी हादसा हो गया, एक सब्जेक्ट के साथ, अभी बोला मेरे को सब्जेक्ट से डर लगता था, इस वजह से ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, स्कोर करा बट ज्यादा अच्छा नहीं करा, जस्ट टू बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट फियर। तो एक 2 मिनट तू बोल भाई, है ना, फिर मैं इनको अपना टॉर्चर शुरू करता हूं। yes. ये ले बेटा, सबसे पहले तुम्हें बोलना चाहूंगा, इधर आ जाओ, फ्रेम में लाइव स्ट्रीम वाले भी सुन रहे तुझे? हाँ। इस वक्त तो कॉस्टिंग के बारे में सबसे पहले बोलता हूँ। तुमको लाइक सर की जो अभी मॉड्यूल मिलेगी, तुमको अभी तक मिली नहीं होगी आई गेस, बट जो मिलेगी उसके अलावा तुमको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आरटीपी भी तुम, अगर तुमको आरटीपी की आईसीआई तुमको डिलीवर करेगी बाद में बुक्स उसके आरटीपी के, तुम वो बस क्रॉस चेक करना कि सर की बुक में वो क्वेश्चन है कि नहीं। सर की बुक में वो क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड रहेगी, जो अभी तक बुक बनी भी नहीं है आरटीपी, वो बाद में सर की बुक से बनाते हो सब कुछ क्वेश्चन। और सिर्फ उस वही क्वेश्चंस करो 3-4 बार, अगर तुमने रिवाइज भी किए, हर बार ऐसा नहीं कि सॉल्व करके पहले फर्स्ट टाइम सॉल्व करो। क्लास में तो सर तुमको टाइम देंगे, हर क्वेश्चन को टाइम मिलता है तुमको 5-5 मिनट। अगर नहीं भी आया ना तो उसका टेंशन मत लो, क्योंकि सर का जो लेवल है थोड़ा हाई, आईसीआई के एग्जाम क्वेश्चन इतने हाई लेवल के नहीं रहते, पर एक क्वेश्चन सर के लेवल का आएगा बस। तो उसके लिए सर तुमको उस एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन से तुमको प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुमको इस पर डाउट हो रहा होगा तो तुमको फर्स्ट चैप्टर सर सिखाएंगे अभी, उसके बाद तुम क्या करना, सर के क्वेश्चन सॉल्व कर ले पूरे, उसके बाद आईसीआई मॉड्यूल एक बार ओपन करो। तुमको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे पूरे उनके 30 क्वेश्चन जितने भी रहेगा ना वो करने को, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। तुमको सिर्फ लगेगा अरे यार ये तो अपना बेसिक क्वेश्चन सर ने जो फर्स्ट डे को पढ़ाया था ये सॉल्व कर रही है। तो एग्जाम में भी वैसे क्वेश्चन आते हैं, तुमको अभी धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। लोग बोलेंगे बाहर के कि कॉस्टिंग हार्ड जाता है, उससे मत सुनो उनका, कॉस्टिंग बहुत ईजी है अगर तुम सर के बुक से करोगे तो। और बाकी मेरा जो फियर था, मुझे टैक्स में बहुत फियर था, इसलिए टैक्स में मेरा एग्जामिशन रह गया, बाकी सब सब्जेक्ट में आ गया। बट
तो फियर मत रखो यार, मतलब मेरा भी फियर एक्चुअली में खुद का नहीं था, मैंने जो सुन सुन के लोगों ने मेरे को डराया कि टैक्स का पेपर बहुत हार्ड आ रहा है पिछले 2 दिन अटेम्प्ट से, तो उसके वजह से मेरा रह गया। पर वही क्वेश्चन अगर मैंने बाद में देखा था पेपर के बाद तो मुझे लगा यार ये ईजी था, मेरे को आता था ये क्वेश्चन सॉल्व करना, बस फियर के वजह से रह गया। और बाकी तो बाकी सब्जेक्ट्स तुमने क्लास में ही अगर कर लिए तो यार अच्छा रहेगा, मतलब एक्स्ट्रा तुम अगर सोर्सेज से पढ़ने का ट्राई करोगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे क्या होगा कि तुम में ऐसा एक कोई बोलेगा कि किसी टीचर को क्रिटिसाइज करेगा, फिर तुमको भी लगेगा अरे यार ये टीचर ऐसा है, फिर ऐसा वो अपने मन में बैठता है, फिर अपन उनको उस नज़र से देखने का अपन स्टार्ट करते। तो वो मत करो। मैंने टीचर्स पे इतना बिलीफ रखा था, मैंने कौन से भी टीचर की मॉड्यूल के अलावा कुछ और नहीं किया, मतलब ICAI मॉड्यूल को तो हाथ भी नहीं लगाया मैंने। तो टीचर से बिलीफ रखो यार, अभी धीरे धीरे तुमको भी पता चलेगा कुछ लोग क्या क्या बोलते हैं, उनको सबको इग्नोर करो, सिर्फ टीचर से बिलीफ रखो यार, सब पास हो जाओगे। तो थोड़ा डे 1 से पढ़ाई की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इनकी, अभी जस्ट स्टार्ट करे हैं, सो व्हाट शुड बी देयर अप्रोच, अभी जस्ट स्टार्ट करा है पढ़ाई, तो इन्होंने डे 1 से क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए पढ़ाई को लेके, नोट्स कैसे मेंटेन करने चाहिए, बैकलॉग रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्या है जो थोड़ा देखो क्या होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना तो क्या लगता है ये सर का तो काम है, इनको बस बोलना ही है, राइट? बट व्हेन अ स्टूडेंट सेज who have been just like आज से 3 महीने पहले 4 महीने पहले आपके जैसे वो क्लास में बैठता था, राइट? आज सोचो फ्रॉम देयर टू हियर ऑन दिस साइड ऑफ द डायस जर्नी कैसा चेंज होता है। नाउ इज अ CA फाइनलिस्ट, ऐसे ही वापस ये पढ़ाई करेगा तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा, उसका ड्रीम जो है बस अभी कुछ साल रहा, बस आर्टिकलशिप कंप्लीट करना है, एग्जाम देना है एंड इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप जितना समय आपको पढ़ना है ना वो अगर वो पढ़ाई में लगा दो, एक बार का मेहनत है वो, अब इसको वापस से तो मेहनत करने की जरूरत नहीं ना, वही ग्रुप 1 वही ग्रुप 2 ये सब खेलने की जरूरत नहीं ना उसको, एक ही बार कर लिया खत्म। अब ये एंजॉय कर सकता है, ये आर्टिकलशिप एंजॉय कर सकता है, वहां पे सीख सकता है काम, राइट? कुछ और उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी, उसको टाइम मिलेगा एंड जब उसका फाइनल का अटेम्प्ट ड्यू है वैसे ही पढ़ लेगा, खत्म भाई। 21 ईयर तेरी उम्र कितनी है अभी? 19 CA फाइनलिस्ट, 2 साल और मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, 21 साल की उम्र में वो खत्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया वो। 22 साल की उम्र में अच्छा खासा मोटा पैसा छापेगा, एकदम सेट है। हम लोग भी इसके जैसे ही थे, नादान, मेहनत करते गए यहां तक पहुंचे, राइट? सो थोड़ा अर्ली बिगनर्स है, डे 1 से क्या स्ट्रेटेजी चाहिए मैं बोलूंगा ना, बोलेंगे सर आपका काम है आप झूठ बोलते, तुम करके दिखाओ, ऐसा बोलते हैं। ये देखो सबसे मेन तो है, मतलब रिवाइज तुमको रोज करना ही पड़ेगा जो क्लास में दिखा रहे हैं, और इतना टाइम नहीं लगता रिवाइज करने को। सर अगर क्वेश्चंस लेके तो बस ओवरव्यू ले लो, उसको मार्क करो, इंडेक्स बनाओ, इंडेक्स में लिखो कि कौन से क्वेश्चन में तुमको कौन सा प्रॉब्लम जा रहा है। फिर मैंने कैसे किया था, जो हार्ड क्वेश्चंस थे उनको मैंने पिंक हाईलाइटर से मार्क किया था, मॉडरेट को येलो हाईलाइटर से इंडेक्स में मार्क किया था, और जो ईजी थे उनको बस मैंने एक बार PL में मैंने सॉल्व किया था। बाकी वो स्ट्रैटेजी अगर तुमने यूज़ की तो बहुत फायदा होता है, बहुत टाइम भी सेव होता है अपना बाद में। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मतलब तुम्हारी कोई अगर रिवीजन हो रही भी नहीं है किसी सब्जेक्ट की तो चलेगा, 1 आध दिन चलेगा, बट क्लासेस मिस मत करो। मैंने 6 मंथ्स में एक भी क्लास कौन से भी टीचर की मिस नहीं की थी। सो वो एक अलग एडवांटेज रहता है। तुमको लगेगा यार कभी कभी क्लास में स्लो हो रहा है, तो उसके पीछे भी इंटेंशन रहता है टीचर्स का कि वो स्लो क्यों सिखा रहे हैं। तो क्लासेस हर रोज अटेंड करो, रिवीजन अगर मोस्ट प्रोबेबली सारे सब्जेक्ट्स की ट्राई करो। होमवर्क तो अकाउंट्स का होमवर्क मिलेगा, एडवांस अकाउंट्स का होमवर्क मिलेगा। अच्छा तुमको एक ही सब्जेक्ट है, हाँ, तो उसके होमवर्क करो, उसका एक्स्ट्रा रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ होमवर्क से हो जाता है। बाकी सब्जेक्ट्स की तुमको रिवीजन करनी पड़ेगी रेगुलर। अच्छा, बेस्ट है। सो थैंक यू वेरी मच यश। सब लोग एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएंगे भाई के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CA फाइनल एग्जाम्स ऑल्सो। ऐसे ही बेटा अच्छे से पढ़ना, आर्टिकलशिप भी खूब मन लगा के करना, है ना? एंड फिर जब ये लोग बच्चों का रिजल्ट आएगा CA इंटर का, वापस हम लोग इनको बुलाएंगे जब तू इनको CA फाइनल कैसे क्रैक किया उसके बारे में गाइडेंस देगा। सही है ना? यस सर, गॉड ब्लेस यू बेटा। चलो बस 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 बस, गॉड ब्लेस यू। चलो यस, बाय बाय, ध्यान रख। चलो तो आज अपन अपना टॉर्चर शुरू करते हैं आज का। लेट्स रॉक गाइस। चलो, नहीं क्या है, एक स्टूडेंट से सुनी ना वो बातें, तो मेरे को ऐसा हमेशा लगता है कि यू गाइस कनेक्ट वेरी इजीली एंड क्विकली। हम बोलते टीचर का तो मन में कैसे आता है, इसका तो काम ही है, एक कुछ भी झूठ झूठ बोलेगा ये, सही है ना? बट एक स्टूडेंट हु हैव बीन थ्रू दिस जर्नी, लेटेस्ट एकदम नया नया, तो बहुत काफी काम में आता है वो चीजें।
ओके चलिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ रहे थे। शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात कर रहे थे अलग अलग टाइप के कॉस्ट के बारे में बात हो रही थी अपनी, बराबर। कॉस्ट हमने बोला था कि कॉस्ट इज सर एन एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और बोला कॉस्टिंग मतलब असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग एज सिंपल एज दैट, अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। ये हम लोग क्यों करते हैं, तो इसके अलग अलग कुछ पर्पसेस होते हैं। वो पर्पस क्या है, वो यूज क्या है, तो नंबर 1 वी से दैट सर वी हैव टू कंट्रोल द कॉस्ट, नंबर 2 वी हैव टू reduce the cost, नंबर 3 वी हैव टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस, नंबर 4 हम लोग को डिसीजंस लेने पड़ता है कुछ, तो उसके हिसाब से हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट असर्टेनमेंट ये करना बहुत जरूरी है। क्लियर है एकदम? यस सर। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े और हमने बात करी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट में हमने डिपेंडिंग अपॉन द नेचर और डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट हम लोग ने वो कॉस्ट के बारे में बातचीत करी। तो वो कॉस्ट कौन से थे? एक तो कॉस्ट थी मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। इनके दो बच्चे थे। वो दो बच्चे कौन से थे? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो हमारे पास कौन से कॉस्ट हो गए? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके बाद इन सबके इनडायरेक्ट खर्चे। अब ये जो सारे जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं सब मिला के उन खर्चों को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? ओवरहेड्स। बराबर एकदम? यस सर। फिर हमने उनके बारे में कहां कितना डिटेल में हम लोग कौन से टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, क्या उसके बारे में हम लोग ने बातचीत करके रखी थी। यस सर। सो ये अलग अलग चैप्टर्स जो है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, उसके अंदर हम लोग बातचीत करेंगे। राइट? चैप्टर 5 जो बात करता है अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, चैप्टर 6 जो बात करता है अबाउट कॉस्ट शीट, एंड 7 जो बात करता है अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो ऐसा कुछ इस सीक्वेंस में अपना फर्स्ट मॉड्यूल खत्म हो जाता है। ठीक है? यस सर। चलिए, क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं? हेमंत भैया, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? अभी बच्चे से घूर रहे ना तेरे को, एक बार तू उनके पास देखेगा ना, अगर थर थर कांपेगा तो। गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, कम ऑन लेट्स रॉक गाइस। ये आपका लिखना भी बाकी है ना अभी तक, है ना? लिखेंगे ना अपन आज लिखने की इच्छा है क्या? पहले थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्टर का डांस खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपना चलते रहेगा जब तक है जान। हो गया ना अभी? सही है। तुम तो ठहरे परदेसी, गाओ ना आगे। हेमंत भैया साथ ही नहीं निभा रहे। हाँ ठीक है, तू सेटिंग पहले करा कर रहे, वो वाली नहीं, प्रोजेक्टर की सेटिंग। चलो अब सही लग रहा है हम लोग को, है ना? चलो सो दोस्तों, अभी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन नेचर और एलिमेंट के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से, उसका जो काम है उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के खर्चे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है? सो पहले जो है वो कौन से है, आइए ध्यान से सुनना। डायरेक्ट मटेरियल क्या, इसके बारे में सुना था हमने? जो रॉ मटेरियल डायरेक्टली, उसके बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, बराबर, उसको बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। देन सेकंड मेरा बच्चा अपने पास है डायरेक्ट लेबर, और तीसरा जो है ये जो है अपने पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेटा बेस्ड ऑन व्हाट, फंक्शंस की अगर बात करें, सो जब ये तीन खर्चे हम लोग मिलाते हैं, कौन से खर्चे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब ये तीनों खर्चे हम लोग मिलाते हैं ना, उन सबको मिला के जो कॉस्ट बनती है, उस कॉस्ट को हम लोग नाम देते हैं एज व्हाट? प्राइम कॉस्ट।
बोलो क्या बोलते हैं उसको? प्राइम कॉस्ट। अब आप पूछेंगे कि सर इसको प्राइम कॉस्ट क्यों बोलते हैं? सो दिस इज द कॉस्ट बेस्ड ऑन व्हाट द फंक्शन। प्राइम कॉस्ट ये जो नाम है ना वो किसके हिसाब से? उसके फंक्शन के हिसाब से। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग जो है ना प्राइम कॉस्ट की जब बात करते हैं तो प्राइम का मतलब क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी कॉस्ट। किसकी बात कर रहे हैं अपन? प्राइमरी कॉस्ट। भाई प्राइमरी कॉस्ट मतलब उसके बगैर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता ना आपका। आप समझ रहे हैं क्या बात को? उसके बगैर आपका प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। अरे आप समझ लो, आप फैक्ट्री के अंदर हो, मुझे बताओ ये तीन खर्चे की बात करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर डायरेक्ट मटेरियल ही नहीं है मेरे पास, जो कच्चा माल जो है ना, रॉ मटेरियल जो है ना, वही मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे पास डायरेक्ट लेबर अवेलेबल है, डायरेक्ट एक्सपेंस अवेलेबल है, बट रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, बताओ प्रोडक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चलो सर रॉ मटेरियल है, बट जो रॉ मटेरियल के ऊपर काम करने के लिए जो लेबर चाहिए ना वो है ही नहीं सर। बाकी सारा सब कुछ है, मटेरियल है, डायरेक्ट एक्सपेंस करने को तैयार है सर हम लोग, बट जो लेबर चाहिए ना, जो उसको कन्वर्ट करेगा इनपुट को आउटपुट में, वो लेबर ही नहीं है, बताओ तो क्या प्रोडक्शन होगा क्या? नहीं। अब भाई मटेरियल भी है, लेबर भी है, बट जो डायरेक्ट खर्चे जो लग रहे हैं ना, पावर की बात कर रहे हैं, बराबर, तो वो पावर अवेलेबल ही नहीं अपने पास, बराबर। रॉयल्टी की बात करते हैं, रॉयल्टी पता है आपको रॉयल्टी क्या होता? प्रोडक्शन करने के लिए अगर मान लो कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट होता है तो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, रॉयल्टी देनी पड़ती है उसकी। अगर मेरे पास वो लाइसेंस ही नहीं है तो क्या मैं प्रोडक्शन कर सकता है क्या? नहीं। लाइसेंस है तो प्रोडक्शन कर सकता हूं, बट मेरे पास वो लाइसेंस ही नहीं है तो क्या मैं प्रोडक्शन, भले ही मेरे पास मटेरियल है, लेबर है, बट लाइसेंस नहीं है तो क्या मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। अरे आपके अगेंस्ट केस ठोक देंगे ये लोग। तो आप समझिए, अगर मेरे पास इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट मिसिंग है तो क्या मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं क्या? नहीं। तो इसके लिए इस खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? एज द प्राइमरी कॉस्ट, द प्राइम कॉस्ट। उसके बगैर खर्चा नहीं कर सकते भाई, समझा गया? सो कौन सा कॉस्ट? फंक्शन के हिसाब से हमने पहले पढ़ा प्राइम कॉस्ट, थोड़ा एनर्जी के साथ बोलेंगे। प्राइम कॉस्ट, प्राइम मतलब क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, बोलते जाओ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबको मिला के, मटेरियल को, लेबर को, एक्सपेंस को, सबको मिलाएंगे, सबको मिला के क्या बनेगा? प्राइम कॉस्ट। बहुत बढ़िया। अभी बेटा अपन किधर है? बेटा अभी अपन किधर है? अभी भी अपन किधर है? किधर है? ये जो है अपन फैक्ट्री के अंदर है बेटा, आर्यन फैक्ट्री में बेटा, किसी के ख्यालों में नहीं, ठीक है? सो ये फैक्ट्री के अंदर है। अभी फैक्ट्री के अंदर क्या हुआ? हम लोग को कौन सा खर्चा लगा बेटा? डायरेक्ट मटेरियल, वेरी गुड। डायरेक्ट लेबर, वेरी गुड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरी गुड। और इन सबको मिला के हमने क्या बोला? वेरी गुड। बट अभी भी अपन किधर है? किधर है अभी भी? और फैक्ट्री के क्या जोड़ लिया अपन ने? डायरेक्ट खर्चे जोड़ लिए ना। अभी भी मैं किधर हूं? तो कौन से खर्चे जोड़े? बट फैक्ट्री के अभी कौन से बचे होंगे? क्या बात है, कितने होशियार बच्चे हो यार आप लोग, मतलब आपको सब आता ही है, कभी घमंड नहीं किया आप लोगों ने ऐसा। वेरी डाउन टू अर्थ सर, हमको सब आता है, फिर भी देखो हम क्लास में आए, टैलेंट है हमारा। अभी भी किधर है? फैक्ट्री के अंदर है। फैक्ट्री के सारे डायरेक्ट जोड़ दिए, तो अभी क्या जोड़ना बाकी रहा अपना? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे जोड़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एज व्हाट? फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं अपन इसको? फैक्ट्री ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर कॉल्ड एज व्हाट? ओवरहेड्स ना। तो आप समझिए फैक्ट्री का रेंट, ये डायरेक्ट खर्चा है, ये इनडायरेक्ट खर्चा है। प्रोडक्ट के लिए वो ट्रेसेबल नहीं है ना, दो चार अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं और हम लोग चारों प्रोडक्ट के लिए रेंट दे रहे हैं, तो कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना रेंट दे रहे हैं ये थोड़ी पता हम लोग को। अरे बोलो बॉस। सो आप समझने की कोशिश करो, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, सुपरवाइजर, मशीन का रिपेयर्स मेंटेनेंस, मशीन का डेप्रिसिएशन, ये किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लोग ट्रेस थोड़ी कर सकते हैं ना, बट ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे किधर के हैं भाई? फैक्ट्री के है ना। अरे इमेजिन करो ये अपना फैक्ट्री है, जिधर अपन चार दीवारी के बीच में बैठे हैं ना अपन, ये फैक्ट्री है।
बराबर। यहां पे आपके 4 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट बनते हैं, आपके 6 प्रोडक्ट बनते हैं ना आपके यहाँ पे, कॉस्ट भी, ऑडिट भी, अकाउंट्स भी, टैक्स भी, लॉ भी, एफएम भी, एसएम भी, भाई ऐसे आपके 6 प्रोडक्ट बन रहे ना इधर। अब मुझे बताओ, फैक्ट्री के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस लगा दिया, कॉस्टिंग के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस लगा दिया, ऑडिट के लिए डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस लगा दिया, अकाउंट्स के लिए, लॉ के लिए, टैक्स के लिए, एफएमएसएम के लिए, सबके लिए लगा दिया। बोलो सही है कि नहीं एकदम। बट अभी इधर ही इसी फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चा बाकी है कि नहीं रे? अरे इधर इस फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चा बाकी है कि नहीं? तो ये फैक्ट्री का रेंट, अब इधर के रेंट सिर्फ कॉस्टिंग को, प्रोडक्ट को लग रहा है कि ऑडिट के प्रोडक्ट को भी लग रहा है? सबको लग रहा है। तो सबको इसका खर्चा देना पड़ेगा ना, शेयर आना पड़ेगा ना उसका। तो कौन से खर्चे पहले जोड़ेंगे? फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे जोड़ेंगे साहब। बोलो सच्ची में बोलो, झूठ नहीं बोलने का। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? थोड़े अच्छे से बात कर, सच्ची बोल, समझ में आया क्या? एकदम सही। तो बेटा अभी भी हम लोग किधर है? अभी भी नहीं, अभी भी। सर अभी भी कब से बोल रहे हैं? अभी भी नहीं, अभी भी किधर है अपन? फैक्ट्री के अंदर है। फैक्ट्री के कौन से खर्चे जोड़ दिए? डायरेक्ट। फैक्ट्री का क्या बचा है? तो जोड़ देंगे उसको, जोड़ दूं पक्का। इस खर्चे को क्या नाम दे? ना, अभी आप सोचिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर जोड़ दिए, बराबर, तो अगर मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ दिए तो इस खर्चे को क्या नाम दूं? प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ देंगे, बताऊंगा मैं आपको, इसको बोलेंगे अपन क्या? इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्क्स कॉस्ट। कुछ पल्ले पड़ा क्या? नहीं सर, नहीं समझा। मैं समझाता हूं। अरे भैया अभी क्या जोड़ा? फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इस सबको जोड़ के ये जो खर्चा जो मिला है बाबा, ये किधर का खर्चा है? हाँ तो हो गया ना खत्म। फैक्ट्री का सब कुछ जोड़ दिया ना भाई खर्चा, फैक्ट्री का डायरेक्ट भी, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट भी। कुछ अब बताओ मुझे, फैक्ट्री का कुछ खर्चा छूटा है क्या? नहीं ना। क्या बोलेंगे इसको? वेरी गुड ना, कितना अच्छा बच्चा है। इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी वर्क्स कॉस्ट। ये फंक्शन के हिसाब से। कभी आपने देखा होगा रास्ते से चलते ही, आपने कभी देखा होगा आउटलेट्स, फैक्ट्री आउटलेट। फैक्ट्री आउटलेट कभी देखा है आपने? घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में था फैक्ट्री आउटलेट। ये फैक्ट्री आउटलेट जो है फैक्ट्री कॉस्ट पे बेचते हैं ना रे भाई। फैक्ट्री कॉस्ट प्लस थोड़ा छोटा मोटा जो भी इनडायरेक्ट खर्चा, ट्रांसपोर्ट वगैरह का, वो सब अपना प्रमोशन, मार्केटिंग प्लस प्रॉफिट, ऐसा उसके ऊपर काम करता ना भाई वो। कभी भी आप अगर मॉल में जाओगे तो जो आपको रेट लगेगा और जो फैक्ट्री आउटलेट में जाओगे जो आपको रेट लगेगा, जमीन आसमान का फर्क है। बहुत ह्यूज डिफरेंस है। कभी आप इधर ही, अपने इधर पुणे में अगर उधर सातारा रोड पे जाओ, बस लाइन से आपको बहुत सारे फैक्ट्री आउटलेट दिखेंगे अच्छे अच्छे ब्रांड के। आपको नाइकी का, पूमा का, मुफ्ती का, लुई फिलिप का, वैन हुसैन का, ये बड़े बड़े स्टोर दिखेंगे आपको फैक्ट्री आउटलेट। 365 days a year you'll see that they are offering what discounts। कैसा पॉसिबल है? फैक्ट्री कॉस्ट ना। समझा क्या बेटा बात को? तो ये फंक्शन है। कल चल के अगर आपके पास कोई आता है कि सर, जैसे मान लो, अगर मान लो इस फैक्ट्री के अंदर हम लोग है ना ऑरेंज जूस बना रहे हैं। क्या बना रहे अपन? अब मैं भी ऑरेंज जूस एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, ब्रांडिंग करके, लेबलिंग करके उसको मार्केट में सेल कर रहा हूं। आनंद सर की भी एक कंपनी है, मान लो, उनको भी जूस बेचना है। बट अब वो मेरे पास आते हैं आनंद सर और बोलते हैं, यार हर्षद सर, आपके फैक्ट्री के अंदर जो जूस एक्सट्रैक्शन जो प्रोसीजर है ना, वो टेक्नोलॉजी एक नंबर है। सर एक काम कर देगा, हम लोग भी जूस बेचते हैं वैसे हम, बट वो जूस है ना आपसे खरीद के हमारा खुद का ब्रांडिंग लेबलिंग करेंगे और फिर हम लोग मार्केट में बेचेंगे। अपन बोलेंगे ठीक है, अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो धंधा करना है ना भाई।
प्रॉफिट ऐसे करो या वैसे करो, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली अगर बल्क में इधर आनंद सर के पास बिजनेस हो रहा है तो छुट्टा छुट्टा गाय को बेचने का मार्केट के अंदर? सही बात है ना एकदम। छुट्टा छुट्टा क्यों बेचूं मैं एक एक बॉटल वगैरह? उससे अच्छा डायरेक्टली आनंद सर को कंटेनर ट्रक भर भर के क्या दे देंगे अपन? जूस दे देंगे ना, बराबर। आनंद सर पूछेंगे इसकी कॉस्ट क्या चार्ज करोगे मेरे को, कितना प्राइस चार्ज करोगे मेरे को? मैं बोलेगा जो हम लोग एक बॉटल बाहर मार्केट में बेचते हैं उसी हिसाब से। बोलेगा अरे परोड़ेगा थोड़ी मेरे को फिर? तो फिर मेरे को उनको कौन सा कॉस्ट लगाना पड़ेगा? फैक्ट्री का कॉस्ट। देखिए मेरे को इतना मटेरियल लेबर एक्सपेंस लगता है, ये सारे फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे लगते हैं, इसके ऊपर मैं मेरा प्रॉफिट मार्कअप जोड़ता हूं, आपको बेचता हूं, आप लेके जाओ। डील डन है ना? तो समझा क्या फंक्शन? कॉस्ट का फंक्शन क्या है इसका? हेलो, सो दिस कॉस्ट इज कॉल्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट। मजा आया एकदम? यस सर। अभी क्या हुआ, फैक्ट्री के तो सारे खर्चे हो गए अपने जोड़ के, एकदम बढ़िया काम हो गया ये तो। बट अब क्या हुआ, फैक्ट्री जो है ये ऐसी थोड़ी चलती है। एक काम करते हैं अपन, हाँ चलो ठीक है, फैक्ट्री में तो चल रहा है बट बैकएंड में कुछ काम होता होगा कि नहीं? इसके साथ कुछ एक काम कनेक्टेड होगा कि नहीं होगा भाई? क्या कनेक्टेड होगा? अपना ऑफिस का काम चालू रहेगा ना, यहां पे एम्प्लॉयज को रिक्रूटमेंट करना, अकाउंटिंग करना, पेमेंट्स करना, ये सब जो है बैकएंड में ऑफिस का काम चलता रहेगा कि नहीं? बोलो आया ना? तो यहां पे अपने को कौन सा खर्चा आप जोड़ना पड़ेगा बेटा? ऑफिस का खर्चा जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो पड़ेगा ना? तो यहां पे ये जो है बेटा ये अपना ऑफिस वा है, बराबर। ये क्या है? ऑफिस। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे ये जो है अपना पूरा स्टाफ बैठा हुआ है यहां पे काम करने के लिए, अच्छे से बिठाते उसको। तो ये जो है ये ऑफिस है। अब इधर का जो काम है ऑफिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का, पूरा काम काज सब बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका ध्यान रखना। क्या ये भी खर्चा है कि नहीं अपने को? अब प्रोडक्ट को लेके अगर मान लो हम लोग यहां पे इस फैक्ट्री में कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे, मान लो डोनट बना रहे इधर। अब ये डोनट को लेके मटेरियल लेबर एक्सपेंस ये तो डायरेक्ट था, फैक्ट्री के तो जोड़ दिए खर्चे। अब ऑफिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, मुझे एक बात बताओ, ये डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा इस पर्टिकुलर डोनट को लेके? हाँ, मतलब वो डोनट बनाने के लिए, वाह वाह, वो डोनट बनाने के लिए ऑफिस का खर्चा कितना है, क्या इसको ट्रेस कर सकते हैं आप? इज इट ट्रेसेबल कॉस्ट? कि देखो वो डोनट बनाने के लिए ना, वो जो 10 कॉल करे थे ना, वो 10 कॉल का खर्चा एक डोनट को लगता सर। इंटरनेट एक्सपेंसेस ना सर, वो डोनट बनाने के लिए 1 GB लगता सर। सर कुछ भी बोल रहे हैं आप। तो ऑफिस का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, ये सब अपने इस मेन प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? इनडायरेक्ट होगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना तुम लोगों को? सच्ची बोलने का एकदम, आपको ऊपर वाले की कसम है, सुबह सुबह झूठ नहीं बोलना मेरे से। बाकी आगे के लेक्चर में बोल लो, बात अलग है, सुबह सुबह नहीं झूठ बोलने का। सही है एकदम। तो अब यहां पे इसके खर्चे अपन जोड़ देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट नहीं है तो इसको बोलेंगे ऑफिस से एडमिनिस्ट्रेशन के तरह। बोलो क्या बोलेंगे? ओवरहेड्स। अरे इनडायरेक्ट खर्चों को हम लोग नाम क्या देते हैं? ओवरहेड्स। तो बस अब ये इनडायरेक्ट खर्चे किधर का हो गया? ऑफिस का। अब इधर है ना सब आएगा भाई, सब आएगा। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफिस के, इनडायरेक्ट लेबर ऑफिस का, इनडायरेक्ट खर्चा ऑफिस का। इधर जो है ना फैक्ट्री ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री का, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री का। समझा क्या बात को? मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के फैक्ट्री के ओवरहेड्स, मतलब उसमें ये मत पूछो कि उसमें मटेरियल इनडायरेक्ट लेने का है, लेबर लेने का है, एक्सपेंस लेने का, सब लेने का। समझा गया? ऐसा है। तो फिर अब इसको क्या बोलेंगे बताओ?
ये सब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जोड़ दिया क्या अपन ने भाई, ये जोड़ दिया बराबर। तो अपन क्या बोलेंगे, देख भाई अगर मेरे को कोई भी चीज का प्रोडक्शन करने का रहेगा ना, तो मेरे को एक तो मेन फैक्ट्री के अंदर काम करना पड़ेगा, तो मेरे को फैक्ट्री कॉस्ट तो इनकर करना पड़ेगा ना बाबा, करना पड़ेगा ना। अब बोलना कुछ, हाँ करना पड़ेगा ना सर। और बाबा मेरे को और ऑफिस का खर्चा लगेगा कि नहीं, ऑफिस अगर काम नहीं कर रहा तो कुछ प्रोडक्शन कर सकता क्या मैं, क्योंकि बैकएंड में काम होना पड़ेगा ना। बट ऑफिस ही काम नहीं करेगा, हम लोग सिर्फ बैकएंड पे काम करेंगे तो भी प्रोडक्शन होगा क्या। अरे ये दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा ना बच्चा, बोलना बाबा। तो क्या हो जाएगा इसको, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन गया ना। अगर मेरे को प्रोडक्शन करने का है, इफ आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस द गुड्स, फैक्ट्री का खर्चा ऑफिस का खर्चा जब दोनों होता है तब अपन सही मायने में कहते हैं मुबारक को प्रोडक्ट हुआ है। समझे क्या बात को। तो आप समझने की कोशिश करो, और फैक्ट्री का कॉस्ट ऑफिस का कॉस्ट मिला के अब इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाएंगे अपन। एकदम सिंपल करने का इसको, ऐसा लर्न बिल्कुल भी नहीं करने का बेटा। सो इसको क्या बोलेंगे सर, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इधर इस स्टेटमेंट पे आते हैं दोबारा से, और यहां पे अपन जोड़ लेते हैं कि यहां पे सर हम लोग जोड़ रहे हैं ऑफिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड्स का खर्चा लगा है, और ये सब जोड़ के जो कॉस्ट मिलेगी, बोलो बेटा क्या बोलेंगे उसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बहुत बढ़िया सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल रहे हैं इसको। अभी हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, और खर्चे बाकी है सर। हां अभी आप मुझे बताओ, प्रोडक्ट बन गया, मुबारक हो, बधाइयां, खुश तो बहुत होंगे, प्रोडक्ट बन गया है। बट अब ये जो प्रोडक्ट है, देखो आप इधर आराम से देखो, दिख रहा है आपको प्रोडक्ट, आपको दिखेगा, एक सेकेंड आ रहा है, बनने को टाइम लगता ना रे बाबा। सो यहां पे ये जो प्रोडक्ट अपन देख रहे हैं, ये गुड्स अपन ने बनाए, ठीक है ना बेटा, ये गुड्स बनाए अपन ने, कितने अच्छे प्रोडक्ट्स है ये, प्यारे प्यारे। अब देखते जाओ इनको, ये ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे। हाँ बिक रहे हो, रुको, अरे ऐसे कैसे नहीं, देखो तो सही, बिकेगा मार्केट में। अब ये जो ऑक्सीकूल कंपनी है, इसने पानी का बोतल बनाया ना, ऐसे बना के ऐसा उसने रख दिया, बोले सर ऑटोमेटिक बिकेगा, ये ऑटोमेटिक बिकेगा। कस्टमर को सपना आएगा कि इस पर्टिकुलर फलाने कंपनी में फलाना फलाना प्रोडक्ट बना है, और वो लाना है अपने को वो प्रोडक्ट, तो जाके अपन ऐसा ऑटोमेटिक होएगा सब। बोल दो ना, कह दो ये सब झूठ है, सच है कि झूठ है। सर इसको बेचने के लिए ना क्या करना पड़ेगा, तो बहुत खर्चा करना पड़ेगा इसको बेचने के लिए सर, आप समझते नहीं हो, जो दिखता वो बिकता। अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको शोकेस नहीं करोगे, लोगों को बताओगे नहीं कि आपका प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या वो प्रोडक्ट कभी बिकेगा क्या। एक सिंपल सी बात करते हैं, मैं कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, मान लो मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि जब आपकी बैच खत्म होगी ना, एंड तक साथ देना, जब आपकी बैच खत्म हो जाएगी ना, यू विल बी एट अ नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस, बराबर है। बट ये मैं ना बोलूंगा नहीं किसी को, मैं कॉस्टिंग पढ़ाता हूं ये भी नहीं बोलूंगा किसी को, चुप बैठा रहूंगा, सुबह सुबह आके अपना खुद ही छुपके से आऊंगा, क्लासरूम खोलूंगा बराबर, और यहां पे आके अपना प्रवचन चालू कर दूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा हर्षद सर कॉस्टिंग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। बताओ आप लोग को क्या लगता है, मेरे क्लास में फिर बच्चे आएंगे क्या। यूट्यूब पे अनलिस्टेड कर दूंगा, पब्लिक करूंगा ही नहीं लिंक को, बताऊंगा ही नहीं किसी को। ऐसे कैसे, मेरा टैलेंट है, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ मैं नहीं बताऊंगा,
मत बताओ। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, अपने को उस प्रोडक्ट को मार्केट करना पड़ेगा, उसको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, लोगों को उसका अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा कि यस देयर इज अ प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। आज आपको इस विजया बैच का अगर पता ही नहीं चलता कि प्री रिजल्ट बैच नामक कुछ कॉन्सेप्ट है जो स्टार्ट हो रहा है और हम लोग उसको फेस टू फेस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से उसको पढ़ पाएंगे, बराबर कि नहीं? और ज्यादा कुछ नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? टाइम है रे। तुम लोग 1 रुपए को मत देखो, तुम लोग क्या पागल है क्या? 1 रुपी इज जस्ट लाइक कि हाँ बाबा शगुन का है, ठीक है ना? 1 रुपए सिर्फ शगुन का है। वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? टाइम है। आप लोग पागल है क्या तुम लोग? कुछ बच्चा बोलेगा मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, 1 रुपए तो भरा है। अबे येड़े, 1 रुपए की बात ही नहीं हो रही यहां पे। ये तेरा वैल्यूएबल टाइम है, उसकी कीमत नहीं कोई, उसको पैसे में थोड़ी ऐसा, उसका इनफाइनाइट वैल्यू है उसका, समझ रहे? तो आप जब पढ़ रहे हो ना यहाँ पे, ऐसा टाइम पास नहीं हो। कोई एक सिंपल सी बात पूछता हूं, आपको कोई पूछेगा सीए कौन से कॉलेज से करता है, हर्ट होता ऐसे कैसे पूछ सकते हैं भाई तुम? एक तो हमारा दर्द हम जानते, हम जा नहीं सकते, दिन भर तो क्लास में रहते। फिर उसके बाद ये पूछते भाई सीए की फीस कितनी है, तो आप कैलकुलेट करते 6 सब्जेक्ट की फीस इतनी थी, फाउंडेशन की इतनी थी, ऐसा वैसा ये वो। मैं बताऊं आपको फीस क्या है आपकी? जवानी। आपका सीए बनने में आपका क्या पूरा जवानी लग जाती ना। जैसे आज अपने सुबह यशराज को मिले, 19 साल का लड़का, 19, 20, 21, उसका बेचारे का पूरा टीनेज जाएगा ना, आपका भी जाएगा ना, मेरा भी गया। आई हैव बीन देयर, आई हैव डन दैट ना। आज आपके दोस्त जो है वो जिंदगी के मजे ले रहे, मौसम मस्ताना, चलो भैया घूमने के लिए, बराबर के नहीं? सही है ना एकदम? सैटरडे हो संडे हो मस्त अपना घूमने टहलने निकल गए, ट्रेकिंग पे जा रहे, ये कर रहे। आप क्या कर रहे हैं? नहीं भाई सुबह कॉस्टिंग का लेक्चर है, अकाउंट्स का है, फिर वापस से आएंगे हर्षद सर ऑडिट का। भाई मानते नहीं, हमारा बैक टू बैक बजाते रहो चिपक के। फीस क्या है? जवानी है, बराबर। ये जो आप मॉनिटरी फीस जो भरते हो ना फाउंडेशन, इंटर या फाइनल में, उसका लगभग कुछ रिकवर भी हो जाता है आपके आर्टिकलशिप के स्टाइपेंड से। 8-10 हजार रुपए, 5-6 हजार रुपए भी अगर आपको महीने का स्टाइपेंड भी मिल जाता है ना, राइट, मैक्सिमम फीस यू कैन रिकवर। थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट लगेगा ही ना फीस का भी, बट आप सोचिए बात को, है ना? तो प्रोडक्ट को मार्केट करना जरूरी है कि नहीं है, बराबर के नहीं? तो इसको प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको इसका प्रोमोशन, बराबर, उसके बाद एडवर्टीजमेंट, लॉजिस्टिक्स, मार्केट तक वो गुड्स को पहुंचाना भी तो पड़ेगा ना। बचपन में पढ़ा था अपन ने, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, इनपुट का आउटपुट का, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बराबर कि नहीं? सो मार्केटिंग, प्रमोशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब जो फाइनल पैकिंग एक्सपेंसेस भी लगेंगे ना। प्रोडक्ट को पैक करके कार्टन में डाल के भेजना पड़ेगा ना। अमेजॉन का प्रोडक्ट कभी रिसीव करे हो आप लोग? जोमेटो से कभी प्रोडक्ट रिसीव करे हो आप लोग? तो मेन एक प्राइमरी पैकिंग होता, उसके ऊपर वो लोग और एक पैकिंग करते हैं, बॉक्स लगाते ना अमेजॉन का, पूरा पैकेजिंग अच्छे से होता ना। तो वो भी किसके लिए करा पैकेजिंग? बेचने के लिए ना। वो मार्केट में बेचने को निकला है, इसके लिए उसके ऊपर इतना पूरा डेकोरेशन किया ना उन्होंने, नहीं तो काय को करते? कुछ समझ रहे बात को? तो ये प्लस प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, ये सब भी जो खर्चा हो रहा है ना, ये भी तो सब जोड़ेंगे अपन। और ये सब जोड़ने के बाद क्या क्या खर्चा जोड़ा अपन ने? मार्केटिंग, सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंसेस। तो इन सबको जब जोड़ेंगे ना बेटा, सबको जब जोड़ देंगे तो इसको क्या बोलेंगे अपन? फाइनली इसको अपन बोलेंगे दिस इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रोडक्शन नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर आपको पूछा जाए कि इसको बेचने तक का खर्चा कहां तक कितना है, अगर आज ये मार्केट में बिका ना
तो इसको बेचने तक हम लोग को ये खर्चा करना पड़ रहा है। थोड़ा एनालाइज करो, सोचो। फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो गया, मैं इतना काय को बोल रहा था तभी, फैक्ट्री में हो गया, वो ऑटोमेटिक बिकेगा क्या? नहीं, इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा ना, और वो लोगों तक पहुंचा तभी जाके बिकेगा ना वो, नहीं तो बिकेगा क्या बेटा? नहीं ना। तो इसको इसके लिए क्या बोलेंगे, जब वो सारे खर्चे हम लोग जब जोड़ देंगे और जब उस प्रोडक्ट को हम लोग बेचने को निकालेंगे, तब वो बोलेंगे वो बेचने तक के खर्चे हुए ना, एक फैक्ट्री तक के खर्चे, एक प्रोडक्शन तक के खर्चे, अब बेचने तक के कितने खर्चे आपके, तो ये सब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बेचने के खर्चे जोड़ेंगे तो बेचने तक के खर्चे निकलेंगे ना। सो विल गेट व्हाट? कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड फिर उसके बाद तो कहानी बहुत आसान है, इसके ऊपर अगर हम लोग प्रॉफिट मार्कअप ऐड कर दे तो आपको मिल जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। समझा क्या बात को? सो आप समझिए बात को मेरा बच्चा, ये जो हमने बेसिक जो चीजें पढ़ी हमने बेस्ड ऑन फंक्शन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, इसी को हम लोग बेसिक कॉस्ट शीट के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या नाम से जाना जाता है? बेसिक कॉस्ट शीट। एक कॉस्ट स्टेटमेंट है, एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट भी बनता, थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लाइन आइटम ज्यादा है, इसके अंदर स्टॉक का एडजस्टमेंट भी होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ऑफ फिनिश गुड्स, बराबर के नहीं? तो वो हम लोग बाद में धीरे धीरे सीखेंगे, बट ये जो है ये बेसिक कॉस्ट शीट है, ठीक है ना। अब क्या होता है भैया, बेसिक कॉस्ट शीट जो है ना, ये फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, बच्चों को बहुत मजा आता है इसके अंदर। अगर आपको मैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड से पढ़ाऊं भी नहीं, ये चैप्टर्स पढ़ाऊं भी नहीं, और आपको सिर्फ अगर मैकेनिकल काम करना है, ये ले इधर टाक, ये ले इधर टाक, सिर्फ टाको है ये, एकदम ऐसा ओनली टाकेश कार्यक्रम, इधर से लेने का इधर डालने का, फॉर्मेलिटी विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा क्यों कर रहे, क्या कर रहे, तो वो है चैप्टर कॉस्ट शीट। बहुत इजी चैप्टर है, मैं कभी भी इसीलिए इससे स्टार्ट नहीं करता हूं। सब जगह कॉस्ट शीट इस चैप्टर से स्टार्ट होता है, मैं नहीं स्टार्ट करता। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कॉस्ट शीट में डेटा आपको डालना है तो वो एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। मटेरियल क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेबर क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी बोल दूंगा कि बेटा ऐसा आया तो वैसा करना है, ऐसा आया तो वैसा करना है। मैकेनिकल काम करके आपको सिखा भी दूंगा, आपको बहुत खुशी भी होंगी कि अरे इनिशियल डेज में ही फटाफट कॉस्टिंग के 10-10 नंबर के क्वेश्चन जम रहे मेरे को, बट वो टेम्परेरी हैप्पीनेस रहेगा। इजी है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स आने के बाद आपका कॉन्फिडेंस एकदम अलग लेवल पे जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ये बेसिक कॉस्ट शीट, और इसी के ऊपर पूरा एक चैप्टर बना दिया है। बात करी थी ना मैंने, कॉस्ट शीट एक चैप्टर है, तो इसी बेसिक फॉर्मेट के ऊपर उन्होंने क्या दिया है, पूरा चैप्टर। आपको एक एक आइटम देंगे, आपको क्या करना है, वो अच्छा ये आइटम डायरेक्ट मटेरियल के इधर डालो, लेबर का अच्छा इधर डालो, समझा गया? सिर्फ ऐसा इधर से पिक करने का, इधर बस उसको स्टेटमेंट में चिपकाते जाने का, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर से लेके आने का, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने का, डन। समझा गया? अभी क्या हो गया ना सर, आपने इतना बोला, सब कुछ किया, पर हम लोग वो भूल गए ना सर। ऐसे याद थोड़ी रहता है कुछ कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक्स याद है क्या? नहीं, भूल गए सर। बताओ, बेस्ड ऑन फंक्शन व्हाट आर द डिफरेंट कॉस्ट, याद है क्या आपको? बोलो कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? अभी भी किधर है? फैक्ट्री के क्या जोड़ेंगे? फैक्ट्री के ओवरहेड जोड़ेंगे, तो मिल गया मेरे को। बट बैकएंड में और एक काम चल रहा ऑफिस का, उसको भी जोड़ेंगे क्या? प्रोडक्ट को लेके वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो उसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन तो हो गया, बट अब इसको बेचना भी है, तो कौन सा खर्चा करना पड़ेगा? हाँ, तो उसको जोड़ देंगे तो कौन सा खर्चा मिलेगा? दैट्स ऑल माय लॉर्ड, खत्म हो गया ना। कुछ भी चीजें लर्न नहीं करनी है, याद कुछ भी नहीं करना है। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक लॉजिक, स्टेटमेंट, फॉर्मेट लॉजिकली आपको समझ में आना चाहिए। हर एक चीज जो बनती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, उसके पीछे कोई लॉजिक्स होते हैं। वंस वी अंडरस्टैंड दैट लॉजिक, बस खत्म है, आपका खेल खलास है एकदम, ठीक है? यस सर। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे और कल इसको हम लोग लिखेंगे, थोड़ा और पढ़ेंगे और फिर एक साथ लिखेंगे, ठीक है? यस सर, ओके। आज थोड़ा 5-10 मिनट लेट स्टार्ट हुआ था ना लेक्चर, इसके लिए, ठीक है? ओके। वो दवाई कल, मतलब बीमार हूं मैं टेक्निकली।
ठीक है ना, वो कल बहुत हेवी डोज लेके फिर वो थोड़ा हैंगओवर रह गया था उसका, वैसा वाला नहीं, पढ़ाई का नहीं, दवाई का, मेडिसिन वाला दवाई, वो वाला दवाई नहीं, ठीक है। तो इसके लिए बस आज सुबह थोड़ी लेट नींद खुली थी, बट कोई बात नहीं, वी आर डन फॉर टुडे। यस, ये कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी है। कल हम लोग बात करेंगे नए कॉस्ट की, जो होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी। तो उसमें दो खर्चे तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। कल हम लोग बेटा बहुत अच्छी चीज सीखने वाले जो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वो भी हमने बचपन में सीखी हुई है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बट पता है आपको कल हम लोग क्या सीखने वाले हैं उसमें, वो सेमी वेरिएबल खर्चे को कैसे बांटेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल में, उसके अलग अलग तरीके सीखेंगे। मतलब आपको दिया जाएगा सेमी वेरिएबल खर्चा, बट उसके दो टुकड़े करने होंगे, उन्हें जुदा करना होगा एक दूसरे से, बराबर के नहीं। तो वो कैसे करेंगे, अगर ये आपको जानना है तो आपको आना होगा कल ठीक 8 बजे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर। मेरा भाई जो है वापस आपको मिलेगा ऑडिट के क्लास में 10 बजे, ठीक है। यस सर, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, बाय बाय।